अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुरी औरत की पहचान। बुरी औरत की 12 निशानियाँ। वह निशानियाँ कौन कौन सी हैं, हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप ही के लिए आप ही की ज़रूरत के वीडियो लाते रहते हैं। नाजरीन, दुनिया का हर एक इंसान लंबी ज़िंदगी जीना चाहता है, मगर उसे ये एहसास नहीं कि वह जितनी लंबी ज़िंदगी गुजारेगा उतना ही ज़्यादा वह मुसीबतों से दो चार होगा। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया है जो लंबी उम्र तो पाते हैं मगर नमाज, रोज़ा और दीगर इबादतों से दूर रहते हैं। जैसे कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोगों में से सबसे बेहतर कौन है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और वह इंसान नेक अमाल भी पा लेता हो। फिर उसने सवाल किए, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ये भी बता दें कि लोगों में सबसे बुरा इंसान कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र तो लंबी है मगर वह बुरे अमाल करता हो। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की ये वीडियो उन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। 3 आदतों से औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेके जाएंगे। ये 3 बुरी आदतें अल्लाह तबारक व तआला को इतनी नापसंद है कि ये 3 आदतें अपनाने वाली औरत जिस घर में चली जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वह घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफत, मुश्किलात व मुसीबतों के दलदल में फंस जाता है। फरमाया, हर एक औरत से शादी करना मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से कभी भी शादी ना करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा, तुम्हारा घर जहन्नम के गड्ढों में से बन जाएगा। आखिर वह 3 बदतरीन आदतें कौन कौन से हैं? वह 3 गुनाह अजीम कौन कौन से हैं जिनको अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नम में चली जाएगी? नाजरीन, कयामत के दिन उसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और ये 3 गुनाह अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज्यादा नापसंद है। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला की नापसंदीदा आदत। नापसंदीदा गुनाह, औरत का नापाकी गुस्ल फर्ज होने के फौरन बाद गुस्ल न करना। गांव की कुछ औरतें 2 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं। तो नाज़रीन, जरा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे? क्या वहाँ रिज़्क में बरकत होगी? नापाक जिस्म के साथ से वह खाना बनाकर जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल है उन बच्चों की आंखों में हया होगी? उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी? एक 22 साल की लड़की ने किसी आलिम से राब्ता किया और कहने लगी, हजरत, मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फला तारीख को मेरी शादी है, तो आप मुझे गुस्ल करने का सही तरीका बता दें, इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल के फ़र्ज समझा दें। हजरत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 22 साल। आलिम ने फरमाया, 22 साल हो गए, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा, नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगे, 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 साल से 22 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? उसने कहा, MA इंग्लिश कर लिया। तो बुजुर्ग कहने लगे, तूने MA इंग्लिश तो कर लिया, 8 साल तूने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फराइज ना जान सकी। तो नाजरीन, आप ही बताओ, जिस लड़की ने पूरे 8 साल इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में
आयाम के बाद गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। लड़की को हर हाल में गुस्ल करना बहुत ज़रूरी होता है और सही तरीके से वॉश करना होता है। बुजुर्ग ने कहा, इसका मतलब 8 साल गुजर गए, आपने गुस्ल ही नहीं किया। 8 साल आपने नापाकी में गुजारे। आपने ABC तो पढ़ ली, MA इंग्लिश तो कर लिया, काश के आप गुस्ल के फ़राइज़ भी जान लेती। तो नाजरीन, आप खुद सोचें, जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती हो, क्या उसे कलमा तैयब आते होंगे? जिस औरत को 8 कलमात ही नहीं आते, आपका क्या ख्याल है कि उसे नमाज का तरीका आता होगा? जिस औरत को नमाज का तरीका नहीं आता, तो क्या वह नमाज पढ़ती होगी? जिसको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, जिसको कलमे नहीं आते, गुस्ल का सही तरीका नहीं आता, तो क्या उसको अल्लाह तबारक व तआला की पहचान होगी? जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, जो कुरान नहीं पढ़ती, उसको अल्लाह की पहचान कैसे हो सकती है? हरगिज उस इंसान को अल्लाह की पहचान नहीं होगी। तो नाज़रीन, सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना। बुजुर्ग ने फरमाया, जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान ले, नमाज का तरीका सीख ले और ज़िंदगी की इन लम्हे को अपने लिए गनीमत समझ इन्हीं लम्हों में खुदा की इबादत और मोहब्बत के लिए अपने दिल में जला ले। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। नापाकी अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा नापसंद है। नापाक रहने वाली लड़की से कभी भूलकर भी शादी न करना, वरना याद रखना बरकत से हाथ धो बैठोगे। तो नाजरीन, दूसरा गुनाह, दूसरी बुरी आदत, गिब्बत करना। जहाँ 2-4 औरतें इकट्ठी बैठी हो, वहाँ गिब्बत शुरू हो जाती है। किसी न किसी औरत की गिब्बत हो रही होती है। बीवी अपने शोहर की गिब्बत कर रही होती है, सास और ससुर की गिब्बत कर रही होती है, शोहर के अजीज व अकारीब की गिब्बत कर रही होती है, सास अपनी बहू की और उसके घर वालों की गिब्बत कर रही होती है। जहाँ भी औरत साथ बैठी हो, वहीं गिब्बत और चुगली शुरू हो जाती है। चुगली के जरिए, गिब्बत के जरिए एक दूसरी औरत को आपस में लड़ाया जा रहा होता है। फरमाया, गिब्बत से बचना। गिब्बत नेकियां को इस तरह खाती है जिस तरह आग लकड़ियों को खाती है। तो नाजरीन, तीसरा गुनाह, खुदा को खाविंद समझना। अस्तगफिरुल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कह दिया। कोई औरत खुदा को खाविंद भी समझती है। एक दफ़ा एक औरत किसी आलिम दीन के पास आई, कहने लगी, हजरत, पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया है। अल्लाह ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी मोल खरीद ली? क्या अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया? फला औरत को 4 बच्चे दे दिए, 4 बेटे दे दिए, अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। फला औरत को माल दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है? अल्लाह ने मुझे किसी भी नेमत से मालामाल नहीं किया। कब से दुआएं मांगने लगी हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं सुनता। आज के बाद तो मैंने तो अल्लाह से कुछ भी नहीं मांगना। अलगरज उस औरत ने अल्लाह का नाम बड़ी ही बेअदबी से लिया। यह सुनकर आलिम दीन फरमाने लगे, ए औरत, इस तरह का लहजा, इस तरह की बातें खुदा के बारे में ना किया करो। इस तरह का लहजा अल्लाह के सामने अच्छा नहीं लगता। खुदा का नाम बेअदबी से ना लिया करो। खुदा को खुदा समझो, खुदा को खामिद मत समझो। खुदा की जात के सामने वह लहजा इख्तियार ना करो जो लहजा अपने शोहर के सामने इख्तियार करती हो कि तूने मुझे वह चीज़ क्यों नहीं ला कर दी, वह चीज़ क्यों नहीं दिलाई। फला के शोहर ने अपनी बीवी को सब कुछ लेकर दिया, तूने मेरी ये ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की, तूने मेरी वह ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की, मैं तुझसे हरगिज नहीं मांगूंगी। इस तरह के बेअदब जुमले, इस तरह का बेअदब लहजा शोहर के सामने तो इख्तियार किया जाता है, लेकिन खुदा के सामने या उसके लिए इख्तियार नहीं किया जाता। खुदा के सामने या खुदा के लिए नहीं बोला जाता। फरमाया, इन 3 गुनाहों से बाज आ जाओ, इन 3 बुरी आदतों से बाज आ जाओ, वरना याद रखना ये वह 3 खतरनाक बुरी आदतें हैं जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएगी। गुनाह से बचने के लिए मजबूत हिम्मत और पुख्ता इरादा चाहिए। इसका तरीका यह है कि आप लोग नेक माहौल और सोहबत इख्तियार करो, और अगर इन गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा हो
तो ये सोचे कि अगर इस गुनाह को करते वक्त मुझे मेरे वालिदैन या कोई भी ऐसे रिश्तेदार या ताल्लुक वाले शख्स ने अगर वह देख ले तो क्या मैं उनके सामने ये गुनाह कर सकूंगी या शर्मिंदा हो जाऊंगी। फिर ये सोचे कि जब मैं वालिदैन के सामने गुनाह में शर्मिंदा हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला जो हर वक्त मुझे देख रहा है, जो मेरा खालिक और मालिक हकीकी मोहसिन है और हिसाब किताब पर मुकम्मल कादिर है, उनके सामने मैं किस मुंह से हाजिर होंगी। जरा आप ये सोचे कि क़यामत के दिन अगर वालिदैन, बीवी, बच्चों और बहन भाइयों, दोस्त, तमाम मखलूक के सामने बता दिया कि फ़ला बिन फ़ला ने फ़ला दिन फ़ला वक्त ये गुनाह किया है, तो उस वक्त आदमी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। तो नाजरीन, क़यामत का वो मंजर सोचे तो उम्मीद है गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा और इन सब बातों की आदत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ़र्ज नमाजों की पाबंदी के अलावा अल्लाह ताला से गुनाहों से बचने की खुसूसी दुआ भी करते रहें। और अगर निकाह नहीं हुआ तो घर वालों को इस बात का आमदा करें कि वो आपका निकाह कर दे, ताकि तन्हाई में रहने से गलत कामों से गुरेज करें। अपने आप को मकसद कामों में इतना मशगूल कर दीजिए कि इन फजूलियत का वक्त ही ना मिल सके और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। तो नाजरीन, बुरी औरत की पहली निशानी यह है कि वह अपने आप को और अपने जिस्म को ढांप कर नहीं रखेगी। नंबर 2, वह अपने शोहर की नाफरमान होगी, हर वक्त अपने शोहर से लड़ाई करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3, बहुत बदजुबान होगी, हर वक्त जुबान कैंची की तरह चलती रहेगी। नंबर 4, गैर मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करेगी। नंबर 5, अपने आप को पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती होगी। नंबर 6, दूसरे को बात न करने देगी, न किसी की बात सुनेगी। नंबर 7, उसको अपनी नींद बहुत अजीज होगी, ज़्यादा वक्त तक नींद का बहाना करके सोई पड़ी रहेगी। नंबर 8, वो चीख कर बुलंद आवाज़ में बोलेगी और मुंहफट होगी। नंबर 9, गैर मर्दों को दिखाने के लिए बारीक और दिखावे वाले कपड़े पहनेगी। नंबर 10, दूसरों के सामने अपने शोहर की बहुत बुराई करेगी। नंबर 11, अपने शोहर की बात को काट कर अपनी बात पर तरजीह देगी। नंबर 12, बाजारों के ज़्यादा चक्कर लगाएगी, हर वक्त उसे कपड़ों और मेकअप की बहुत ही फिक्र पड़ी रहेगी। अल्लाह पाक हमें और हमारी बहनों को दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।